दिल्ली के एक मिडिल क्लास मोहल्ले में 22 साल का होनहार छात्र अर्जुन वर्मा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके माता पिता स्कूल टीचर थे और घर पर एक छोटी सी किराना दुकान भी चलाते थे। दिल्ली के एक अमीर इलाके से सोनाली ठाकुर एक 20 साल की खूबसूरत, स्मार्ट और अमीर घर की लड़की थी। सोनाली भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। कहानी अब शुरू होती है। अर्जुन की दुनिया किताबों और ख्वाबों से बनी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, आईएएस बनना। लेकिन जब उसकी जिंदगी में सोनाली आई तो ख्वाब बदल गए। वे दोनों एक ही लाइब्रेरी में मिलते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। सोनाली ने कहा, अगर तुम आईएएस बन गए तो मैं अपने मम्मी पापा से शादी के लिए कह दूंगी, वरना मुझे भूल जाना। अर्जुन का दिल जानता था कि वह सोनाली के बिना जी नहीं सकता। दिल्ली का नॉर्थ कैंपस इलाका। लाइब्रेरी में बैठा अर्जुन आईएएस की किताबों से लड़ रहा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ सोनाली नाम का एक ही पूरा चैप्टर चल रहा था। जब प्यार शुरू हुआ था। सोनाली अमीर घर की लड़की थी, उसके लाल होंठ, बड़ी आंखें, और जब वो चलती थी तो जैसे हवा भी रुक जाती थी। जब सोनाली पहली बार अर्जुन की टेबल पर आई, उसकी मुस्कान में पूरा पॉलिटी और इकोनॉमी का सब्जेक्ट गोल हो गया। सोनाली मुस्कुराते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप ये सीट खाली कर सकते हैं? अर्जुन घबराते हुए जवाब देता है, हाँ, मैं तो वैसे भी निकल ही रहा था। उस दिन के बाद अर्जुन रोज उसी सीट पर सुबह से शाम तक बैठने लगा, क्योंकि अब वह यूपीएससी नहीं, सोनाली पब्लिक सर्विस प्रिपरेशन कर रहा था। दोनों पार्क में मिलने लगे और लाइब्रेरी के बहाने कैफे तक पहुंच गए। अर्जुन ने गुलाब देकर कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं सोनाली, और तुझसे शादी करके ही रहूंगा। सोनाली ने शर्त रखी, आईएएस बनो तो मम्मी पापा से बात करूंगी, वरना हम दोनों का रास्ता अलग। समझो, अर्जुन के लिए अब यूपीएससी सिर्फ परीक्षा नहीं थी, यह इश्क का इंजन स्टार्ट करने की चाबी बन चुकी थी। अर्जुन ने यूपीएससी प्री एग्जाम दिया। प्री एग्जाम का रिजल्ट आया। वो कट ऑफ से बस 2 नंबर पीछे रह गया। अर्जुन इसके बाद सोनाली से मिलने गया। आंखें नम थी, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। लेकिन सोनाली अब दूसरी ही टोन में बात कर रही थी। सोनाली ने कंधा झटकते हुए कहा, देख अर्जुन, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी नहीं बन सकती। तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुमसे मेरी शादी नहीं हो सकती। अर्जुन हैरानी से देखते हुए कहता है, लेकिन तुमने कहा था ना कि बस एक बार पास हो जाऊं तो शादी करूंगी कहकर। सोनाली फोन पर देखते हुए कहती है, ग्रो अप अर्जुन। लाइफ सिर्फ इमोशन से नहीं चलती, पापा की पहचान, स्टेटस, सोसाइटी, सब देखना पड़ता है। रात को अर्जुन छत पर लेटा था। तारे देख रहा था, लेकिन आंखों से बस आंसू बह रहे थे। अर्जुन अपने आप से कहता है, जिस लड़की के लिए मैंने दुनिया छोड़ दी, वही लड़की मुझे ग्रो अप कहती है। और तभी अर्जुन के मोबाइल में उसके दोस्त का मैसेज आया, ब्रो, इंस्टाग्राम देख। सोनाली की सगाई हो रही है एमएलए के बेटे से, जिसका नाम रोहन बख्शी है। फोटो में सोनाली की मुस्कुराहट इतनी चमकदार थी कि अर्जुन की छाती जल उठी। अर्जुन ने बोतलें खाली करनी शुरू कर दी और कमरे की दीवार पर लिखा, धोखा, पार्ट 1, सोनाली। नीचे लिखा, पार्ट 2 मैं लिखूंगा। अब अर्जुन के अंदर का मासूम लड़का मर चुका था और पैदा हुआ था एक गुस्सैल, टूटा हुआ आशिक, जो सिर्फ 2 चीजें सोचता था, बदला या बदलाव। अर्जुन एक शादी समारोह में गया, जहां सोनाली और रोहन दोनों आए हुए थे। वह बस एक बार सोनाली से बात करना चाहता था, लेकिन रोहन ने उसे अपमानित किया, धक्का दिया और हंसते हुए कहा, बेबी, यही है वो लड़का जो तेरे पीछे पागल था क्या? दिखता तो लाइब्रेरी का चपरासी जैसा। बस इतना सुनते ही अर्जुन का खून खौल गया। अर्जुन ने गुस्से में एक मुक्का चलाया, फिर दूसरा मुक्का, फिर रोहन जमीन पर गिर गया। भीड़ जमा हुई, कैमरे ऑन हुए, और फिर सायरन की आवाज बजी। पुलिस की गाड़ी आई, अर्जुन को पकड़ा गया और केस बना, एमएलए का बेटा, जो मामला बड़ा था। अर्जुन ने जेल जाते वक्त बस एक लाइन बोली, सोनाली, तेरा प्यार मेरा इम्तिहान नहीं, मेरी सजा बन गया। अर्जुन एक दिल टूटा आशिक, अब जिंदगी से भिड़ता है। जहां प्यार की हार के बाद शुरू होता है नया अर्जुन, जेल की जंजीरों के बीच। तिहाड़ सेंट्रल जेल, दिल्ली, एशिया की सबसे खतरनाक और भीड़भरी जेलों में से एक थी। तिहाड़ जेल के सामने पुलिस जीप रुकती है। हथकड़ी खोलते हुए एक सिपाही चिल्लाया, चले ओ ताजे कैदी, वेलकम टू तिहाड़। अर्जुन कांपता हुआ बाहर उतरा। आंखों में डर, दिल में सूनापन था। सामने था तिहाड़ का गेट नंबर 3, लोहे की मोटी जाली, सायरन, सीसीटीवी कैमरे और गेट पर खड़े 2 वार्डन। अंदर घुसते ही पहला सवाल, नाम क्या है? अर्जुन वर्मा। कौन सा केस? आईपीसी 325, मारपीट, हत्या की कोशिश। दूसरा वार्डन हंसते हुए कहता है, ओ, दिल टूटा तो हाथ चला दिया बाबू साहब ने।
अर्जुन को सेल नंबर 7 में ले जाया गया, जहां पहले से 11 कैदी ठुनसे हुए थे। सीलन भरी दीवारें, गंदा गद्दा, बदबूदार टॉयलेट और एक टिमटिमाता हुआ बल्ब। रात को बगल में लेटा जग्गा नाम का आदमी बोलता है, इधर पहली रात किसी को नींद नहीं आती है। अर्जुन चुपचाप एक कोने में सिकुड़कर लेट गया, आंखें बंद, लेकिन यादें खुली थी। सोनाली की हंसी, रोहन का चेहरा, मम्मी पापा की आंखें, सब एक एक करके जहन में बजने लगा था। अर्जुन फफक कर रो पड़ा, हे भगवान, क्या यही मेरी जिंदगी रह गई है? क्या मेरा सपना यहीं दम तोड़ देगा? सुबह 5 बजे सायरन बजता है। एक मोटा वार्डन चिल्लाया, उठो चमन, सफाई कर सेल की, तुझे चाय नहीं मिलेगी जब तक ये चमकेगा नहीं। अर्जुन झाड़ू लेकर खड़ा था। जिन हाथों से कभी किताबें पकड़ी थी, आज वही हाथ गंदगी साफ कर रहे थे। लंच लाइन में अर्जुन को पीछे धकेला गया। कोई पूछता नहीं, लेकिन तभी बीच में एक आवाज आई, छोड़ो उसको, नया है, पहली बार आया है शायद। वो था रघु भैया, दाढ़ी वाला, आंखों में तेज, लेकिन अंदर से समझदार था। रघु भैया कहता है, बोल लड़के, क्या कहानी है तेरी? अर्जुन ने धीरे धीरे सब बताया। रघु भैया ने लंबी सांस ली और कहा, तू प्यार में टूटा है बेटा, लेकिन ये तिहाड़ है, यहां या तो आदमी टूटता है या बनता है। रात को रघु भैया अर्जुन को एक कोने में ले गए, जहां बैठा था फैज अंकल, एक बूढ़ा इंसान, किताबों से घिरा हुआ था। फैज अंकल पूछता है, तू छात्र है क्या? चल ये ले। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। उन्हें अर्जुन की आंखों में कुछ उम्मीद दिखी थी। अर्जुन ने पहली बार फिर से किताब उठाई और उसी वक्त तय किया, अब रोएगा नहीं, लड़ेगा। सुबह में सफाई और योग करना, दिन में किताबें पढ़ना, रात में सेल में पढ़ना, नोट्स बनाना। बाकी कैदी अब अर्जुन को सर बुलाने लगे थे। रघु भैया कहते हैं, अबे ये लड़का एक दिन अफसर बनेगा और हमें भी इंसान समझेगा। अर्जुन जेल में अपने आप से खुद सवाल पूछता है, क्या प्यार में इतना टूटना जरूरी था? तभी फैज अंकल कहते हैं, प्यार नहीं बेटा, मोहब्बत अगर तोड़ती है तो बनाती भी है। तुझे तय करना है, क्या तू टूटेगा या उठेगा? कोठरी नंबर 7 अब बस जेल नहीं, जिद की जमी बन चुकी थी। जहां पहले दीवारों में सीलन, बदबू और मायूसी थी, अब वहां बंध चुकी थी एक रस्सी की बुक शेल्फ, दीवार पर चिपके थे यूपीएससी के नोट्स और कोने में रखी थी फैज अंकल की दी हुई डिक्शनरी। अर्जुन सुबह सुबह उठता, खुद साफ सफाई करता, फिर वही पुराना स्टडी रूटीन, 4 घंटे राजनीति विज्ञान, 2 घंटे निबंध, 1 घंटा एथिक्स, और जब वार्डन सो जाते तो वो चुपचाप इकोनॉमी पढ़ता। एक कोने में बैठा बूढ़ा कैदी जो अपनी ही दुनिया में रहता था, लेकिन उसकी दुनिया में थी रामचंद्र गुहा, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी की पूरी सीरीज और वो ज्ञान जो कोई कोचिंग क्लास भी नहीं दे सकता था। फैज अंकल कहते हैं, पढ़ बेटा, जेल की दीवारों से बेहतर कोई ध्यान केंद्र नहीं। यहां कोई सोशल मीडिया नहीं, न पार्टी, न डिस्ट्रैक्शन, बस तू, तेरी नियत और तेरी किताबें। धीरे धीरे दूसरे कैदी अर्जुन से सवाल पूछने लगे, भैया, संविधान में 3 सूचियां कौन सी होती हैं? सर, जीडीपी कैसे बढ़ती है? अर्जुन ने पढ़ाना शुरू किया, एक कोने में छोटे छोटे लेक्चर देने लगा। अब उसका नाम प्यार में फेल, जीके में टॉपर पढ़ चुका था। एक दिन जेल अधीक्षक निरीक्षण पर आए तो देखा, कोठरी में सफाई, दीवार पर नोट्स, कैदी पढ़ाई कर रहे हैं। सुपरिटेंडेंट साहब हैरानी से पूछती है, तुम लोग जेल में क्या कोचिंग चला रहे हो? फैज अंकल हंसते हुए कहते हैं, साहब, हम राक्षस नहीं हैं, बस गलती हुई है। अगर ये लड़का आईएएस बन गया तो कई और सुधर जाएंगे। अर्जुन को जेल की लाइब्रेरी में एक्सेस मिल गया। अब कोठरी नहीं, पूरी जेल बन गई थी उसकी यूनिवर्सिटी। जब कैदी ताश खेलते थे तब अर्जुन मॉक टेस्ट देता था। जब कैदी सोते थे तब अर्जुन मोटिवेशनल स्पीच सुनता था। जब कैदी लड़ते थे तब अर्जुन प्रीलिम्स कट ऑफ गिन रहा होता था। हर हफ्ते अर्जुन खुद को टेस्ट करता, हर दिन एक नया टॉपिक, हर रात एक नई उम्मीद में अर्जुन खुद से कहता है, तू उस लड़की के लिए गिरा था, अब देश के लिए उठ। फैज अंकल जवाब देता है, कभी जेल की रोटी से बड़ा स्वाद किताबों में मिलता है बेटा, और तू अब सिर्फ कैदी नहीं, आशा बन चुका है। रघु भैया भी हौसला बढ़ाते हुए कहता है, जिस दिन तू अफसर बनेगा ना, तेरा फोटो हमारी कोठरी की दीवार पर लगेगा। एक एनजीओ की टीम तिहाड़ में मोटिवेशनल लेक्चर देने आई। तब अर्जुन ने उस दिन माइक पकड़ा और कहा, मुझे लड़की ने छोड़ा, सिस्टम ने मारा, लेकिन इस जेल ने मुझे दोबारा जिंदा किया। अब मैं ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि उन सब के लिए पढ़ रहा हूं जिनका कोई सपना देखने वाला नहीं है। तभी कैदियों की भीड़ तालियों से गूंज उठी। जेल के सुपरिटेंडेंट ने अर्जुन के सुधार और चरित्र की सराहना करते हुए कोर्ट में हलफनामा दिया, यह व्यक्ति अपराधी नहीं, भटका हुआ विद्यार्थी है। ये देश का सेवक बन सकता है, बस उसे एक मौका दीजिए। जज ने सब सुना।
अर्जुन को देखा और कहा, इस देश को ऐसे ही युवा अफसरों की जरूरत है। बेल मंजूर की जाती है। जब अर्जुन तिहाड़ से बाहर आया, न मीडिया इंतजार कर रहा था, न कोई लड़की, न कोई माला। बस माँ बाप थे, जिनकी आंखों में आंसू और दिल में डर था। माँ ने पूछा, बेटा अब क्या करेगा? अर्जुन मुस्कुराया और जवाब दिया, माँ अब वही करूंगा जो वादा था, आईएएस बनूंगा। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अर्जुन ने कंप्यूटर पर यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म भरा और वहां लिखा, प्रेजेंट एड्रेस तिहाड़ सेंट्रल जेल, दिल्ली। फिर से वही किताबें, लेकिन इस बार नजरिया अलग था। अब अर्जुन के पास न पैसा था, न कोचिंग, न संसाधन। बस था जेल में जमी हुई नींव और एक भयानक जिद। स्टडी टेबल बनी टूटी हुई टीन की मेज, लैंप, एक बल्ब और मच्छर मारने के लिए एक पंखा चल रहा था। मकान मालिक तक ताने मारता था, वो जेल वाला लड़का है ना, वही पढ़ता रहता है दिन रात। लेकिन अर्जुन को अब कोई परवाह नहीं थी। यूपीएससी सेकंड अटेम्प्ट, अब प्यार नहीं, देश के लिए। सुबह 6 बजे उठना, 7 से 12 एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स, 1 से 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट, 4 से 6 एथिक्स और एसे, 7 से 10 मॉक टेस्ट और रिवीजन करता था। उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ एक पंक्ति चिपकी थी, अब तुझसे तेरा सपना भी शर्मिंदा होगा अगर तू हार मान गया तो। और फिर आया यूपीएससी प्रीलिम्स का दिन। हॉल में बैठे सभी स्टूडेंट्स पढ़े लिखे, स्मार्ट दिख रहे थे। किसी के पास कोचिंग नोट्स, किसी के पास महंगी घड़ियां। अर्जुन के पास सिर्फ वो जेल की यादें और फैज अंकल की आवाज गूंज रही थी, बेटा अब जब परीक्षा में बैठोगे तो सिर्फ सवाल नहीं, तुम्हारी काबिलियत भी देखी जाएगी। प्रीलिम्स के बाद आया मेंस, फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स पास होते ही अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ा। मेंस में उसने लिखा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुधार केंद्र तिहाड़ जेल है। वहां मैंने खुद को जाना और समझा कि सेवा सिर्फ वर्दी पहनकर नहीं, सोच बदलकर भी की जा सकती है। इंटरव्यू में एक सवाल आया, आप जेल गए थे, आपको क्या हक है प्रशासन में आने का? अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता है, सर मैं गलती करके नहीं गया था, गलत हालात में गया था, लेकिन मैं वहां से खुद को नया बनाकर लौटा हूं। जेल ने मुझे वो सिखाया जो क्लासरूम नहीं सिखा सकते थे, धैर्य, सहनशीलता और इंसान को इंसान की तरह देखने की कला। मुझे मौका दीजिए, मैं देश को सच्चे मन से सेवा दूंगा। इंटरव्यू में दूसरा सवाल आया, अगर तुम्हारा पास दागदार है तो तुम कैसे बनोगे आईएएस? अर्जुन फिर से जवाब देता है, सर क्योंकि मैं वही आग हूं जिसने खुद को ही जलाकर रोशनी बना ली है। फिर आ ही गया वो दिन जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। रोल नो O58293, नेम अर्जुन वर्मा, रैंक ऑल इंडिया रैंक 25। मम्मी देखो मेरा नाम आ गया। मां टीवी से लिपटकर रोने लगी। अर्जुन की सफलता सुनते ही न्यूज चैनल वालों ने न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस में लिखा, तिहाड़ जेल से निकला आईएएस अफसर, अर्जुन वर्मा की कहानी बनी प्रेरणा। प्यार में टूटा, जेल गया और फिर यूपीएससी टॉपर बन गया। जेल में किताबें पढ़कर अब बना जिलाधिकारी। मीडिया रिपोर्टर ने अर्जुन वर्मा से सवाल पूछा कि सर अब आपको कैसा लग रहा है? अर्जुन सहजता से जवाब देता है, अब लगता है कि मेरा टूटना, मेरा झुकना और मेरी जेल जाना भी एक योजना थी, मुझे मेरा असली रूप दिखाने के लिए। जब जिलाधिकारी अर्जुन वर्मा खुद हर साल जेल में सेशन देने जाता था, तब कहता है कि गलती से इंसान छोटा नहीं होता, इंसान तब छोटा होता है जब वो खुद को सुधारने की कोशिश छोड़ देता है। आईएएस प्रशिक्षण का आखिरी चरण था। अर्जुन अब एक आत्मविश्वास से भरा, तेज तर्रार, दृढ़ नजरिए वाला युवा अधिकारी बन चुका था। तिहाड़ की सलाखों से मसूरी की पहाड़ियों तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन अब हर बात इतिहास बन चुकी थी, सिवाय एक के। वो सोनाली, जिसने कभी सच्चा प्यार कहकर उसे धोखा दिया था, जिसने झूठे आरोपों में उसे जेल भिजवाया, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वो अब फिर से उसके सामने थी। सोनाली सामने बैठी थी, वही कशिश भरी आंखें, वही मासूम चेहरा। पर आज अर्जुन की आंखें धुंधली नहीं थी, वो अब भावनाओं से नहीं, तजुर्बे से देखता था। सोनाली कहती है, अर्जुन मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती तुम्हें तिहाड़ तक ले जाएगी। मैं कमजोर थी, डर गई थी। अर्जुन धीमे स्वर में मगर ठोस लहजे में कहता है, गलती? तुमने तो मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया था सोनाली, प्यार का मजाक, भरोसे का सौदा, और अब माफी? सोनाली फिर से कहती है, अब मैं समझ गई हूं कि तुम क्या थे और क्या बन गए हो। तुम देश के लिए मिसाल हो अर्जुन, और शायद मैं तुम्हारे काबिल कभी थी ही नहीं। अर्जुन मुस्कुराकर लेकिन गंभीरता से जवाब देता है, सोनाली अब मैं किसी के प्यार का मोहताज नहीं हूं। मैंने तिहाड़ की दीवारों में अपना आत्मबल पाया है। अब मेरी मोहब्बत किताबों में है, मेरा रिश्ता देश से है और मेरी वफा संविधान से। सोनाली भीगी आंखों से कहती है, क्या एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? अर्जुन कहता है, मौके अब देश को देने हैं सोनाली।
तुमने जो किया वो मेरे अतीत का हिस्सा है, मगर अब मैं उस भविष्य को जी रहा हूं जहां एक भी समझौता मेरी आत्मा से धोखा होगा। उस क्षण अर्जुन ने जो चुना वो सिर्फ उसका फैसला नहीं था, वो उस पूरे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। जिसने उसे तोड़ा उसने माफी मांगी, जिसने उसे छोड़ा अब वही वापस आई। मगर अर्जुन अब किसी का मोहताज नहीं था, क्योंकि वो खुद एक मिशन बन चुका था। अर्जुन सभी को प्रेरणा के लिए कहता है कि जब जिंदगी तुम्हें धोखा दे तो टूटो मत, उस धोखे को सीढ़ी बना लो, और जब वही लोग लौटे तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम उन्हें नहीं देश को चुन चुके हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे 5 में से कितने स्टार देंगे आप? नीचे कमेंट करें। हमें 5 स्टार रेटिंग दें और ऐसी और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।